कहा मारा स्वरूप कहा सनातन कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा मोर भट्ट जुग कहा कविराज एक काल कता गेला गोरा नटराज पाषाण कुटीब माता अनिले पशिब गौरांग गुणेर निधि कता गेल पाव ते सब संगीर संगे जे कैल विलास ते संग न पाइया कंदे नरतम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नाम संकीर्तन की जय। जिष्टपाद परमहंस अभय चरणार भक्ति स्वामी श्री गुरुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडेशन भक्ति स्वामी श्री गुरुपाद की जय। नवजय दास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश्री गौर भक्तवृंद की जय। समेत भक्तवृंद की जय। नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव दीन की जय। समेत भक्तवृंद की जय। गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांच श्रीरूपं साद्रिजातं सहगनं नाथमितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांच नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है जहाँ पर यहाँ पर लोग भक्त लोग जमे हैं और साथ साथ जो लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। तो आज श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव दिन है। तो नरोत्तम दास ठाकुर का हम तो हमेशा याद करेंगे और साथ साथ जैसे हम वैष्णव भजन खोलते हैं करीबन आधा वैष्णव भजन भक्तिनाथ ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है। और इतना सुंदर भजन है कि उसका मीनिंग भी इतना अर्थ इतना सरल है कोई भी आदमी समझ सकता है। तो उनका आज तिरुभाव दिन है। हालांकि ऐसे महान आचार्य आते हैं उनका तिरुभाव दिन और अभिभाव दिन एक ही समान होता है, क्योंकि
ये भौतिक जगत में आविर्भाव होता है, वो क्या करता है, भगवान की भक्ति करते हैं, प्रचार करते हैं, और वापस ये भौतिक शरीर छोड़ने के पश्चात वापस पुनः भगवत धाम जाते हैं, भगवान की नित्य सेवा में लगते हैं। एक ही दुख होता है कि ऐसे महान भक्त, ऐसे वह महान वैष्णव हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, इसलिए हमें दुख होता है कि यानी वो यहाँ इसलिए, और साथ साथ हमें उनका संग मिलता नहीं, इसलिए हमें दुख लगता है। मगर वास्तविकता उनका हमेशा भगवान की सेवा में नित्य रहते हैं। फिर भी आज उनका तिरुभाव दिन है, तो उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। क्योंकि ऐसे कहा जाता है नीति शास्त्र में, जो ऐसे महान पुरुष के बारे में जो कुछ हम सुनते हैं, चर्चा करते हैं, ऐसे महान पुरुषों का दिव्य गुण हमारे हृदय में प्रवेश होता है। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे महापुरुष थे, उनका चरित्र सुनने से हमें थोड़ा मात्र से हमें भगवान की कृपा और साहस ऐसे चरित्र हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे, उससे हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसे महान भक्त के चरित्र सुनना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि उससे हम किस प्रकार भगवान की भक्ति करें, किस प्रकार भगवान को प्राप्त करें, वो समझ सकते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर का कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश, वहाँ बांग्लादेश में गोपालपुर इस गांव में प्रकट हुए थे। हालांकि राजा के पुत्र थे। उनके पिताजी का नाम था कृष्णानंद दास और उनकी माँ का नाम था नारायण देवी। और ये जैसे कृष्णानंद दास और उनके भाई थे पुरुषोत्तम दास, ये बड़े उस गांव के ऐसा कहा जाता है कि राजा थे। और जब उनके एक पुत्र ही था संतोष करके, और जब उनके बाद एक पुत्र हुआ तो कृष्णानंद का और नरोत्तम, जो उनको देख के ही जैसे महापुरुषों के 32 लक्षण पाए जाते हैं। जो कोई भौतिक जगत में ऐसा महापुरुष आता है तो उनके 32 शारीरिक लक्षण होते हैं। कहा जाता है इनकी कद बड़ा होता है, जो भुजा होती है घुटनों से नीचे हो जाती है, बड़ी होती है, और साथ साथ जो कपाल होता है वो भी बड़ा होता है, और साथ साथ कहा जाता है नाभि अंदर होती है, और साथ साथ ऐसा कहा जाए बड़े हो जाते हैं। और इस प्रकार एक 32 लक्षण महापुरुष के होते हैं। जब नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट हो गए तो उनके 32 लक्षण प्रकट हो गए थे। तो उसी समय वो समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये महापुरुष है। मगर ये नारायण कृष्णानंद दास राजा थे, मगर उनके कायस्थ परिवार के थे। कायस्थ परिवार होने के पश्चात जब वे बचपन से ही नरोत्तम दास प्रकट हुए तो स्वाभाविक से वो सब लोग जानते हैं कि कोई साधारण नहीं है। और थोड़े बड़े हो गए, पाठशाला में जाने लगे, तो इतनी उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, जो कुछ पाठशाला में टीचर पढ़ाते थे वो स्मरण करते, और उनकी बुद्धि इतनी तेज थी, और साथ साथ उनके हृदय में भगवान के प्रति इतना अपार प्रेम था, भक्ति थी। तो उसी प्रकार वो स्कूल में जाते तो साथ साथ वो पढ़ाई भी करते थे, और साथ साथ जब उनके निताई महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते थे तो भावीर हो जाते थे, और लगते हमेशा सुनते थे। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य बाद में चैतन्य महाप्रभु ने क्या घोषणा की थी। जब एक बार गोपालपुर यहाँ पर पद्मा नदी में गए थे चैतन्य महाप्रभु, और स्नान कर रहे थे। जब स्नान कर रहे थे उसी समय पद्मा नदी में बाढ़ आ गई। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उसने अपना कृष्ण प्रेम वहाँ पर छोड़ दिया, और जोर से उन्होंने घोषणा की, नरोत्तम नरोत्तम। तो वहाँ पे मतलब लोग थे जमा हुए थे, कुछ मालूम नहीं था कि ये चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम क्यों बोल रहे हैं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की कि भविष्य में एक ऐसा महापुरुष आएगा, उसका नाम नरोत्तम होगा। और ये अभी जो मैं कृष्ण प्रेम यहाँ पर प्रकट किया है पद्मा नदी में, तो वहाँ पर पद्मा नदी स्वयं मूर्तिमान स्वरूप में आ गई, और चैतन्य महाप्रभु वंदना करने की, आपने जो कृष्ण मेरे नदी में छोड़ा है, अब किस प्रकार जो आप बोल रहे हैं कि नरोत्तम आएगा, तो कैसे प्रकार मैं वो कृष्ण प्रेम उसको प्रदान करूंगी। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु बोला, जब वो व्यक्ति आएगा अपने स्नान करने, तब वो क्या होगा, वो समझ लेगी आप तो आपका प्रेम वो स्वीकार करेगा, और साथ साथ उनको क्या कीजिए, समझ लीजिए कि वो नरोत्तम है। तो कहा जाता है कि जब बचपन में ही तो करीबन 15-12 साल के थे, तो एक बार पद्मा नदी में स्नान करने गए,
कायस्थ परिवार के थे, उनका नाम वर्ण था श्यामल, श्यामल वर्ण था। तो स्नान करने गए और स्नान करने के पश्चात वो नदी में डुबकी मारे तो पूरा कृष्ण प्रेम उनके हृदय में आया। और साथ साथ कृष्ण प्रेम नहीं, जो उनका वर्ण था सावला वर्ण था, तो उनका क्या वर्ण स्वर्ण कांति बन गया। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के पश्चात जिस प्रकार अष्ट सात्विक विकार उनके हृदय में प्रकट हो गए और पागल जैसे जोर से गाने लगे, हंसने लगे, रोने लगे, तो सब लोग आश्चर्यचकित हुए कि बालक इस प्रकार हरकत कैसे कर रहे हैं। और सब उनके माता उन्हें देखने आ गई, तो माता भी चकित हुई कि मेरा लड़का है क्या, क्योंकि लड़का के माता जानती है अपना लड़का, मगर उनका वर्ण जो सावला था मगर वो क्या है स्वर्ण कांति बन गया। तो और सब आश्चर्यचकित हो गए और बाद में समझ गए कि ये मेरा नरोत्तम है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि ऐसे महापुरुष थे कि उनका जीवन चरित्र इतना महान है कि कोई साधारण का जीवात्मा का इस प्रकार कार्य नहीं कर सकता। वास्तव भगवान के नित्य पार्षद है और साथ साथ गौड़ीय संप्रदाय में खास करके हमें भाग्यशाली समझना चाहिए, ऐसे महापुरुष गौड़ीय संप्रदाय में आए हैं कि साक्षात गोलोकधाम से प्रकट हुए हैं और इस प्रकार की लीला किए तो कोई साधारण आदमी ये समझ नहीं पाएगा और इस प्रकार बोलेगा कि इस प्रकार का कार्य कोई व्यक्ति कर सकता है क्या। नरोत्तम दास ठाकुर का कार्य इतना महान है कि इस पर हम सुनेंगे और अंदाज समझ सकते हैं कि इनकी कार्य और उनका इनकी महानता कितनी है। तो नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार एक कर रहे थे और साथ हमेशा नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के बारे सुनते थे और उसके हृदय में हमेशा वैराग्य प्राप्त हो गया और हमेशा सोचते थे किस प्रकार एक घर से मैं भाग चलूं। देखिए ऐसे महान आचार्य हुए गौड़ीय संप्रदाय में और इतने अमीर होकर राजा के परिवार में पैदा हुए थे, मगर कोई भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं, हमेशा भौतिक सुख से पलायन करना चाहते हैं और साथ साथ भगवान कृष्ण के या नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेना चाहते हैं। तब वो हमेशा भागने लगते थे। तो उनके पिताजी जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी के हमेशा वो सोचते थे भाग जाए, तो उसी प्रकार उनके भागते समय उनके संरक्षण के लिए 10 आदमी रखे थे। वैसे कृष्णानंद ने क्या किया, जब भाग रहे थे तो उनको पकड़ के आदमी लाने के लिए रखते थे। तो एक बार कृष्णानंद पुरुषोत्तम दास दत्त जब निजाम जब था, जब बंगाल के राजा थे बड़े, उनको लेटर आया कि आप हमें मिलने के लिए आइए। तो दोनों भाई वो क्या के राजा को मिलने के लिए गए, बड़े राजा को। तो उसी समय मौका मिला नरोत्तम दास ठाकुर को और सोचने कि अभी इस मौके का फायदा उठा के हम कर सब आगे। देखिए बहुत ही संसार में लोग क्या करते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए दिन रात कष्ट करते हैं कि कुछ धन मिले और इंद्रिय भोग करे। मगर ए नरोत्तम दास ठाकुर का इतने राजा का पुत्र थे, इतना ऐश्वर्यशाली होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, ये भौतिक संसार से भोग वृत्ति से मुक्त होकर भगवान के चरणों के प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार का मौका समझ के लिए कि वो घर से भागे और भाग के चलते हुए रहे थे और जा के वो नाम और जा रहे थे। तो उसी समय आम रास्ते से आ रहे थे, क्योंकि जाएंगे तो उस समय जाएगी ये राजा का पुत्र है, इससे जंगल के रास्ते में वो भाग के वृंदावन जा रहे थे। और ऐसे भागते थे कि वहाँ पर कुछ खाना नहीं, कुछ नहीं है। देखिए हमें कभी उपवास होता है तो कम कितनी तकलीफ होती है ना। निर्जल एकादशी हो कुछ हो तो कितना लगता है कि उपवास क्यों भगवान ने किया, है ना। तो लगता है ना कितना कष्ट, शारीरिक कष्ट की होते हैं। मगर ऐसे महापुरुष भगवान के प्राप्त करने की कितना शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करते हैं, इससे हम पता चलता है कि भगवान की प्रति प्राप्त करने के कितना कष्ट करना पड़ता है। तो उस प्रकार वो जा रहे थे। तो वृंदावन जाने के पश्चात फिर वहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी का आश्रय लिया। तो लोकनाथ गोस्वामी वास्तविक चैतन्य महाप्रभु के निकट के पार्षद थे और साथ साथ सहपाठी थे। तो वहाँ पर जाने के पश्चात उनको ने बोला कि अब मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। लोकनाथ गोस्वामी इतने वैरागी थे कि बोला कि मैं कभी ज़िंदगी में किसी को शिष्य स्वीकार नहीं करूँगा। जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु मेरे को आदेश देंगे तब मैं क्या करूँगा, मैं दीक्षा करूँगा। आप उस समय चैतन्य महाप्रभु नहीं थे, वो यहाँ बहुत ही संसार चला के अपने सुदाम चले गए थे नित्यानंद महाप्रभु। अब ये लोकनाथ गोस्वामी इस प्रकार बोल रहे हैं तो नाराज हो गए। तो 1 साल तक उनकी निम्न प्रकार की सेवा की। देखिए कहा जाता है कि कोई
वैष्णव को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करना है, खास करके वैष्णव की सेवा करना चाहिए। और इस प्रकार की सेवा करके जब वैष्णव प्रसन्न होगा तब वैष्णव क्या कृपा करेंगे। ऐसा नहीं किसी को वैष्णव को धन देने के पश्चात या कुछ लालच देने के पश्चात वैष्णव प्रसन्न होगा, कदापि नहीं। क्योंकि ऐसे महान वैष्णव बहुत ही संसारी विरक्त हो जाते हैं, बहुत ही संसारी कोई चीज़ उनको इच्छा नहीं होती, तो इस प्रकार वो नहीं कर सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं तत्विति परिपाशन परिप्रश्न सेवया उपदेश ज्ञान ज्ञानीनां तत्वदर्शनान। जब हम गुरु के पास जाते हैं नम्रता से और साथ साथ सेवा भाव से जाते हैं, ऐसे आत्मसाक्षात पुरुष क्या करते हैं, हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। कभी हमें युद्धवता नहीं दिखाना है कि मैं महान हूँ और मेरे पास इतना ज्ञान है, गुरु से भी ज़्यादा ज्ञान हो। तो इस प्रकार कोई अहंकार या युक्ति जाए, शिष्य जाए, तो कदापि उसको आत्मज्ञान मिल नहीं सकता। जैसे हम देखते भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज इतने बड़े पंडित थे, विद्वान थे, स्वयं प्रभात बोलते मेरे गुरु महाराज वैकुंठ के आदमी थे मेरे गुरु महाराज, और इतने बड़े विद्वान जैसे सूर्य सिद्धांत उन्होंने सिद्धांत स्थापन किया भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, खगोल शास्त्र में सबसे बड़े विद्वान थे। जब उनके गुरु महाराज गौरकिशोर बाबा जी महाराज, और कुछ कोई पढ़ाई नहीं की है उन्होंने, स्कूल में गए नहीं, अनपढ़ थे। जब उनके पास वो शिष्य लेने के लिए गए, शिष्या स्वीकार करने के लिए, गौरकिशोर बाबा जी बोले कि आप तो बड़े पंडित हैं, तो मैं आपको किस प्रकार शिष्य स्वीकार करूँगा। मगर भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला था जब तुम उनसे दीक्षा नहीं लेगा तब तक मेरे घर में आना नहीं। देखिए कैसा उल्टा जगह है। आजकल लोग क्या कहते हैं, माता पिता घर से मंदिर जाएंगे तो बोला कि घर से दरवाजा बंद है ना। और यहाँ बोल रहे हैं कि भक्तिनाथ ठाकुर जो सबसे बड़े मैजिस्ट्रेट थे, और ये बोले जब तक उनसे दीक्षा नहीं लेंगे तब तक मेरे घर में आने का नहीं है, सबसे बड़े बंदा। तो इतने बड़े, तो कहा जाता है कि जो महान पुरुष होते हैं, खाली भौतिक दृष्टि से कोई कितना पढ़ा लिखा है वो समझते नहीं, कितना वो भगवान को शरणागत है और कितना वो ब्रह्म ज्ञान को जानता है, वो सबसे हमें वो समझना चाहिए। तो उसी प्रकार नरोत्तम दास राजा का पुत्र थे। नरोत्तम दास लोकनाथ गोस्वामी बोलते कि आप राजा का पुत्र है और साथ साथ इस प्रकार में आपको दीक्षित नहीं करूँगा। मगर वो उनकी 1 साल तक सेवा करते रहे, और सेवा करते करते कहा जाता है कि जब सोच कार्य करने जाते थे लोकनाथ गोस्वामी 1 साल तक उस जगह साफ करते थे। और अभी लोकनाथ गोस्वामी ने देखा और उसने क्या किया, फिर उन्होंने दीक्षित किया। दीक्षित करने के पश्चात कहा जाए जीव गोस्वामी के पास वो शिक्षा लेने के लिए गए। सबसे जीव गोस्वामी बड़े पंडित थे वहाँ पर वृंदावन में, तो वहाँ पर उन्होंने शास्त्र अध्ययन किया करते रहे। तो श्यामानंद पंडित वहाँ पर गए और श्रीनिवास आचार्य वहाँ पर गए, और तीनों को इतना मित्रता हो गई और तीनों एक साथ जीव गोस्वामी साथ पढ़ाई करते थे और शास्त्र में इतने पारंगत हो गए तीनों भी। तो उस समय नरोत्तम दास जीव गोस्वामी ने उनको बोला कि काम कीजिए, एक कि आप पश्चिम बंगाल में जो ग्रंथ लिखा है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने, उनका प्रचार में कीजिए। तो क्या हुए, बैलगाड़ी में वो ग्रंथ ला दे और फिर पश्चिम बंगाल में जा गए। वहाँ पर देखते किसी उड़ीसा में जाके फिर वो ग्रंथ चोरी हुए थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहा जाता है कि वो जब वो वहाँ से फिर पश्चिम बंगाल गए, वो वहाँ पर जाने के पश्चात वो प्रचार करे तो अलग अलग भक्तों को मिले वो। तो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि नरोत्तम दास इतने वो ब्राह्मण को प्रभावित करते थे, तो खासकर ब्राह्मण लोग ईर्ष्या करते थे, क्योंकि ये कायस्थ परिवार के थे, हजारों लोगों को भक्त बनाते थे। तो एक बार वो कायस्थ परिवार का जो स्मार्त ब्राह्मण थे वो अपने शिष्यों को कुछ पढ़ा रहे थे, पढ़ाने के पढ़ रहे थे। उस समय वहाँ से फिर नरोत्तम दास ठाकुर जा रहे थे। तो जो ब्राह्मण था पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, शिष्यों को पढ़ा रहा था। जब वो नरोत्तम दास ठाकुर जा रहे थे उन्होंने देखा तो उनके हृदय में नरोत्तम दास ठाकुर प्रति ईर्ष्या हो गई, और इस ईर्ष्या होने के पश्चात वो ब्राह्मण ने क्या किया, स्मार्त ब्राह्मण ने उसको निंदा करने लगे। तो कहा जाता है कि हमें इसलिए कहा जाता है वैष्णव अपराध या साथ साथ किसी वैष्णव की बात की कोई जीव के बारे भी हमें हिंसा नहीं करना है। तो ये तो नरोत्तम दास ठाकुर तो महाभागवत थे, और ब्राह्मण ने इस प्रकार को उसका अपमान किया नरोत्तम दास ठाकुर का, तो उसका परिणाम क्या हो गए, उसको महारोग हो गया, कुष्ठ रोग, और उस शरीर से पूरा पस्त घिसने लगा रक्त। और उस समय उसमें होने के पश्चात वो इतना ललित हो गए, दुखी हो गए, और दुर्गा देवी के पास गए। तो दुर्गा देवी बोले कि आपने तो इतना बड़ा अपराध किया है,
और ऐसे महापुरुष जो भगवान का शरणागत है उससे प्रति अपराध किया है, इस प्रकार आपकी हालत हो गई। आप क्या कीजिए, उनके पास जाके क्षमा याचना कीजिए, तब क्या होगा, आप इस हालत से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार वो गए और नम्रता से नमस्कार किया, बोले कि कृपा करके मैं आपसे अपराध किया है तो क्षमा याचना कीजिए। ऐसे महान वैष्णव तो स्वाभाविक रूप से उनके हृदय में करुणा होती है सबके जीव के प्रति। नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या किया, उन करुणा की और साथ साथ बोले कि आपने कुछ अपराध किया नहीं, मगर इस प्रकार आप ब्राह्मण होने के पश्चात इस प्रकार अपशब्द बोलना उचित नहीं है। और फिर वो महारोग से मुक्त हो गए। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर बड़े ज्ञानी भी थे, साथ साथ कहा जाता है कि इतने करुणा उनके हृदय में करुणा थी, जो ऐसा कहते कि नारायण कैसे थे, गंगानाथ नारायण ऐसे चक्रवर्ती, ऐसे भी विद्वान थे और वो शास्त्र पूरे ज्ञान थे। और उस समय उन्होंने मालूम पड़ा कि नरोत्तम दास ठाकुर आए हैं। हालांकि वो दुर्गा देवी के पूजा उपासक थे। जब वो नरोत्तम दास ठाकुर के पास आ गए, आने के पश्चात बोले कि आप किस प्रकार आप वैष्णव है, तो आप मैं सिद्धांत के ऊपर बोलना चाहता हूँ। तो उस समय नरोत्तम दास ठाकुर बोला कि आप वो दुर्गा देवी के उपासक है, मगर आप किस प्रकार का कार्य करते, दुर्गा देवी के पास आप किस प्रकार का अनाचार करते, कभी काली दुर्गा देवी के सामने बलि चढ़ाते हैं। और साथ साथ उन्होंने बोला कि जीवन का उद्देश्य असली क्या है। अब शास्त्र पढ़ रहे हैं, किसी का कुछ पूजा कर रहे हैं, मगर जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है आप बताइए। तो इस प्रकार बोलने के पश्चात वो चुप है। तो उस समय नरोत्तम दास ठाकुर ने उन्होंने बताया कि जीवन का उद्देश्य कि भगवान कृष्ण के चरण लेना है, और किसी देवी देवता के पास जाके हम किसी को बलि देना और उसको प्रसन्न करके इंद्रिय भोग प्राप्त करने की इच्छा करना है, उचित नहीं है। तो नारायण गंगानाथ चक्रवर्ती वो शरणागत हो गए। तो इस प्रकार हमेशा वो क्या करते हैं, ये सबको परास्त करते थे। तो एक बार कहा जाता है कि उनका जोड़ी नरोत्तम दास ठाकुर का एक मित्र थे, रामचंद्र कविराज। कहा जाता नरोत्तम दास ठाकुर अनेक भजन लिखा है, उसमें नरोत्तम दास ठाकुर का कविराज गोस्वामी का वर्णन आता है, रामचंद्र कविराज का। जैसे कौन सा भजन बोलते हैं ना कि, तो उसमें नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास ठाकुर। तो उसमें रामचंद्र कविराज और नरोत्तम दास ठाकुर पद्मा नदी के तट पर वो घूम रहे थे। उस समय दो बालक 12 साल के हाथ में भेड़ और बकरी को लेके आ रहे थे। उस समय देखा कि रामचंद्र कविराज ने, नरोत्तम दास ठाकुर ने, और वो देखा कि ये बालक ने क्या है, 12 साल के हैं, 12-15 साल के, मगर क्या कहते हैं हाथ में भेड़ बकरी को लेके जा रहे हैं, और क्या करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए। तो उनको करुणा आ गई रामचंद्र कविराज और नरोत्तम दास ठाकुर को, और उन्होंने बोले कि किस प्रकार के पाप कर्म में लिपित हो रहे हैं। और इसलिए उन्होंने बोले कि आप इसको लेके जा रहे हैं बलि चढ़ाने के लिए, मगर उसका आपका परिणाम क्या मालूम है क्या, उसका परिणाम आपको पाप लग जाएगा, नरक में वास करना पड़ेगा। हालांकि आप समझ रहे हैं कि उसको बलि दे के स्वर्ग में जाएंगे, मगर उसका प्रतिक्रिया आपको क्या होगी उस अंदाज नहीं। तो बालक थे, वो पंडित थे, क्योंकि उनके पिताजी शिवानंद आचार्य तो दुर्गा पूजा के महान उपासक थे। तो उस समय वो क्या बोले कि आप क्या कीजिए, हमें ज्ञान दे, आत्मज्ञान दीजिए। तो फिर उस समय नरोत्तम दास ठाकुर ने तो बालक को क्या किया, आत्मज्ञान दिया, और बोले कि भगवान की सेवा करना है और साथ साथ कृष्ण की या भगवान नारायण की सेवा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, उत्तरदायित्व है। हालांकि आप दुर्गा की सेवा कर रहे हैं, मगर दुर्गा और शिव जी क्या करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। और कोई शास्त्र भी इस प्रकार का नहीं, किसी बलि देना है उसको इस प्रकार अन्य जीवों को कष्ट देना नहीं है। तो ये बालक इतने प्रभावित हो गए, जो भेड़ बकरियों को छोड़ के उनके शिष्य बन गए और उनके साथ रहने लगे। जब उनके पिताजी शिवानंद आचार्य ने देखा कि अभी तक उनके बच्चे आए नहीं, तो ढूंढने लगे कि तो उनको भेड़ बकरी को लाने के लिए कि बलि चढ़ाने के लिए, और दोनों बच्चे आए नहीं। तो उस समय शिवानंद आचार्य ने क्या किया, और ढूंढने लगे। तो उनको मालूम पड़ा कि ये दोनों बच्चे नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज के संग में है। तो गुस्से हो गए, और फिर दोनों बच्चे क्या है, थोड़े समय के बाद घर आ गए। आने के पश्चात क्या हुआ, उस समय
माथे पर वैष्णव तिलक लगाए थे, कंठे पाना पहने थे। उस समय शिवानंद आचार्य गुस्से हो गए और बोलने कि आप मूर्ख है, आप दुर्गा की पूजा छोड़ के क्या है वैष्णव बन गए हैं, उचित नहीं है, दुर्गा ही सर्वश्रेष्ठ है। तो बालक इतने आत्मज्ञानी थे, शास्त्र ज्ञान हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी को परास्त किया। तो पिताजी इतने दुखी हो गए, उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण को बुलाया, पंडित को बुलाया, और फिर एक बच्चे ने क्या किया, दोनों बच्चे ने ब्राह्मण को भी परास्त किया। तो शिवानंद आचार्य इतने दुखी हो गए और साथ साथ क्रोधित हो गए। उन्होंने क्या किया, मिथिला गए। मिथिला में वहाँ से एक ब्राह्मण लेके आए, मुरारी करके ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण थे। उनसे आए और बोले कि ये मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, क्या कर रहे हैं, ये वास्तविक दुर्गा पूजा की सेवा, दुर्गा की सेवा कर रहे हैं, अभी वैष्णव बन गए और मेरे से वाद विवाद करके इस प्रकार हरकत कर रहे हैं। तो मिथिला से जो ब्राह्मण आया था मुरारी करके, और इतना बड़ा विद्वान था, तो उनसे सास क्या किया, वाद विवाद करने लगे। तो वाद विवाद करने के पश्चात वो क्या कहे, दोनों बच्चे जिनका नाम था हरिनाम और रामकृष्ण, जो हरिनाम को, इसका नाम लड़के का नाम था कविराज गोस्वामी ने उनको दीक्षित किया था, और रामकृष्ण को नरोत्तम दास ठाकुर ने उनको दीक्षित किया था। दोनों बच्चे ने क्या किया, लड़के ने वो मुरारी को परास्त किया। तो इतना जगत पंडित था मिथिला से सबसे, उन्होंने बोला कि दो बच्चे इतने आत्मज्ञानी में श्रेष्ठ है और इतना आत्मज्ञान दे रहे हैं, शास्त्र में वाद विवाद करके मेरा परास्त किया है। तो उन्होंने बोला कि मैं आज से जो विद्वता है नष्ट करता हूँ, मैं भिखारी बन के यहाँ से मैं भिक्षा मांगूंगा। तो ये सुन के शिवानंद आचार्य तो इतने प्रभावित हो गए कि इतने बच्चे इतने कृष्ण भाव में कैसे आ गए। तो हम देखते हैं जब कृष्ण भाव में हम आते हैं, थोड़ा भी भगवान की भक्ति करते हैं, थोड़ा प्रभात का संग करते हैं, ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, तो बाहर के लोग कथाकथित जो समझते हैं कि हम पंडित है, शास्त्र में ज्ञान आत्मा मालूम है, मगर थोड़े समय के हम कृष्ण भाव में आते हैं और शास्त्र अध्ययन थोड़ा करते हैं, कृष्ण भक्त के संग रहते हैं, तो कितना बड़ा ज्ञान हमें आता है भगवान के बारे में, हमारे बारे में और भौतिक जगत के बारे में हम समझ सकते हैं। रही बात जो बड़े विद्वान है और भगवान के महान भक्त है, उनकी बात तो अलग है, पर थोड़े समय में हम समय में थोड़ा बार आते हैं भगवान की भक्ति में, कृष्ण महारत में, तो कितना बड़ा ज्ञान प्राप्त होते हैं। बाहर के बड़े बड़े विद्वान भी प्रभावित हो जाते हैं कि लोग अभी अभी क्या कृष्ण भाव स्वीकार किए हैं और फिर क्या कहते हैं, इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पाश्चिमात्य देश के लोग, खास करके लोग बोलते हैं कि लोग म्लेच्छ यवन है, मगर वो कृष्ण भावना की व्यक्ति जो वैष्णव बने हैं हमारे पाश्चिमात्य देश के लोग, कितने बुद्धिमान है और कितने भगवान के महान भक्त बन गए हैं। और कथा का हमारे भारत देश में जो कथा का ब्राह्मण है, और ईर्ष्या करते, कभी बोलते हैं कि एक कैसा वैष्णव हो सकता है, और क्या करते हैं वही वैष्णव से हमें कैसा हम सुन सकते हैं। हम बात नहीं करना दिया बैठ के किसी को, मगर ऐसे कोई आचार्य होते हैं, कथा का सन्यासी होते हैं मायावादी, और ये आरोप करते हैं उनको कोई शास्त्र का मालूम नहीं, और साथ साथ खाली कपड़ा पहन के, बड़ा बड़ा गले में कंटे माला पहन के, ये कुछ इतना शास्त्र ज्ञान नहीं होता, और साथ साथ वैष्णव को समझ नहीं पाते हैं। और समय बोलते हैं कि जो पाश्चिमात्य देश के लोग क्या कर रहे हैं, हमें भ्रष्ट कर रहे हैं, हिंदू लोगों को भ्रष्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो लोग हमें दीक्षित कर रहे हैं और हिंदू लोग को कहता है बदनाम कर रहे हैं। जो कथा कथित स्वामी, इसका उनके बारे में ऐसे बोलते हैं, पर उनको मालूम नहीं भगवान ने ऐसा कभी बोला नहीं कि शास्त्र में कि जो भारत भूमि में आदमी पैदा हुआ है वही वैकुंठ में जाएगा, गोदाम जाएगा। भगवान ने बोला है मम्मी वंश जीव लोके जीवभूत सनातनम, सब मेरा अंश है, भगवान के अंश है, मेरा अंश है। जो भगवान को शरणागत है वो सबसे बड़ा गुरु है। पर एक कथा का जो स्वामी है इस प्रकार की निंदा की, क्योंकि वो कुछ ज्ञानी नहीं, खाली थोड़ा शारीरिक स्तर पर बात करते हैं, और शारीरिक स्तर पर कुछ मालूम होना चाहिए तो वो क्या कहता समझ सकते हैं। इससे प्रभात की महानता यही है कि वो क्या है, सबको कृष्ण भावना को दे दे, किसका शारीरिक भेद नहीं किया। तो इस प्रकार के क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं लोग। तो इसलिए हमारे पाश्चिमात्य देश के भक्तों को कभी कभी निंदा करते हैं, आरोप करते हैं, पर ये सबसे बड़ा वैष्णव अपराध होता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार कविराज गोस्वामी क्या किया,
रामचंद्र कविराज ने दोनों को बनाया। तो इस प्रकार इतने प्रचारक बन गए तो जो ब्राह्मण लोग थे ईर्ष्या करने लगे कि एक कायस्थ परिवार का लोग है, ब्राह्मण लोगों को दीक्षित कर रहा है। तो उसी समय उस प्रांत में एक हिंदू राजा थे, राजा नरसिंह। तो उनके पास गए और बोलने लगे कि एक कायस्थ परिवार का नरोत्तम दास ठाकुर है और इतना हरकत कर रहा है कि ऐसे ब्राह्मण लोगों को दीक्षित कर रहा है और इसलिए ब्राह्मण लोग को भ्रष्ट कर रहा है। अभी हमारा जीना मुश्किल हो रहा है। तो ये वास्तविक एक प्रथा कब से चालू हुआ देखिए। आजकल हम लोग प्रचार करते हैं, अब हमारे वैष्णव भक्त क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो हम लोग एक बार नेपाली में जा रहे थे, जाते हैं प्रचार में, तो बोलना नहीं मतलब भी बोलना पड़ा कि इस विषय चल रहा है। तो हम लोग प्रचार कर रहे थे, उस पर एक ब्राह्मण, उनका एक मंदिर है, वो ब्राह्मण है, कथाकथित ब्राह्मण, और गुस्सा कर रहे थे कि आप कैसे वैष्णव है, कैसे किस प्रकार यज्ञ करते हैं, कैसे भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं हमारे वैष्णव भक्त लोग क्या करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान संपन्न करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। और वो ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण है कथाकथित हमारे वहाँ पर, तो क्या करते, ईर्ष्या करते, आप कैसे अधिकार करते हैं, आप लोग ने हमारा जीवन सत्यानाश किया है, क्योंकि हमारा दक्षिणा मिलता वो भी बंद किया है। आप लोग क्या करते हैं, आप पूजा अर्चा करते हैं भगवान, हमारा क्या है, दान दक्षिणा बंद हो रहा है। पर इनको मालूम नहीं कि भगवान का वैष्णव या ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, क्या आता है, कर्म गुण से होता है ब्राह्मण। तो क्या होता है, पैदा हो जाने से क्या होता है, हम शूद्र होते हैं ना, जन्माना जाए शूद्र। तो इस प्रकार यह स्मार्त ब्राह्मण इस प्रकार राजा नरसिंह को बता रहे कि आप क्या कीजिए, इसको कुछ यहाँ से हटा दीजिए। नारायण नरसिंह सब लोग ब्राह्मण हो गए, तो बोला ठीक है, अभी मैं उसे कुछ करता हूँ। तो उसी समय उन्हें रूपनारायण का एक बड़े विद्वान पंडित को बुलाया, और बुलाने के पश्चात वो लोग राजा के साथ खेतुरी ग्राम में जा रहे थे। तो वो वार्ता नरोत्तम दास ठाकुर को मिली और साथ साथ रामचंद्र कविराज को मिली। तो रामचंद्र कविराज को मिलने के पश्चात गंगाधर चक्रवर्ती और रामचंद्र कविराज क्या हुए, एक गांव में वेश बदल के आ गए। आने के पश्चात वो जो रूप नारायण और साथ साथ राजा नरसिंह वही प्रोसेस में आ रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर मिलने के, उस गांव में रुके। तो उसी समय कहा जाता है कि रामचंद्र कविराज और गंगादास चक्रवर्ती ने क्या किया, वेश बदल के एक दुकान थापेंगे, एक दो मटका बेचने का और साथ साथ क्या है, पान या सुपारी बेचने का। और ये लोग जो रूप नारायण के जो शिष्य थे, कुछ सामान खरीदने गए। तो मटका खरीदने करने गए, तो रामचंद्र कविराज वहाँ पर थे। तो बात करने, तो संस्कृत में बात करने लगे। जो रूप नारायण के शिष्य थे, बड़े विद्वान थे, वो बोलने के मटका बेचने वाला संस्कृत बात कर रहा है। और उस समय वाद कविराज गोस्वामी रामचंद्र कविराज ने क्या किया, उसको वाद विवाद किया, और वाद विवाद करके जो रूप नारायण के शिष्य को परास्त किया। और दूसरा शिष्य फिर कहा गए गंगाधर चक्रवर्ती के पास गए, तो उसके पास उनको भी वाद विवाद करने लगे, उनको परास्त किया। तो वो देख के दोनों शिष्य रूप नारायण के पास चले गए। तो वहाँ जाने के पश्चात वो क्या कहे, रूप नारायण और राजा नरसिंह वहाँ पर आ गए। तो रूप नारायण ने भी तो बड़े पंडित थे, और दोनों के साथ वाद विवाद करने लगे। और उस समय रामचंद्र कविराज और गंगाधर चक्रवर्ती ने क्या किया, रूप नारायण को परास्त किया। तो राजा नरसिंह इतने प्रभावित हो गए कि बोले, रे ये कौन है कि ये बड़े पंडित थे, उनको हम नरोत्तम दास को परास्त करने के लिए जा रहे थे, मगर ये दोनों ने, जो दुकानदार है साधारण, उन्होंने उसको, यह हमारे पंडित को परास्त किया। तो अधिक जानकारी लेने के पश्चात मालूम पड़ा है कि दो जो शिष्य थे, वो दुकानदार है, बिनिया थे, वो नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य है। तो राजा नरसिंह इतने प्रभावित हो गए, रूप नारायण बोले, उनके शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य से आप द्वारा क्या उनके पराजित हुए हैं, तो उनके गुरु कितने महान हो गए, है ना। चेला इतना बड़ा है तो गुरु कितना बड़ा हुआ, है ना। तो उसी बना वो बोलने के पश्चात वो क्या हुआ है,
रूपनारायण बोला कि राजा नरसिंह ने बोला कि यहाँ कर कीजिए, यहाँ से आप चले जाइए। तो दोनों भी राजा नरसिंह का और रूपनारायण नरोत्तम खेचड़ी गांव में गए और वहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर का आश्रय लिया। तो पहली गौर पूर्णिमा नरोत्तम दास ने के खेतड़ी ग्राम में मनाई थी और इतना कहा जाता है कि अनेक भक्त वहाँ पर आए थे और वहाँ पर जानो माता थी, अलग अलग महान भक्त थे। तो अभी आज उनका तिरुभाव दिन है, तो थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से हम किस प्रकार तिरुभाव हुआ उसके बारे में थोड़ा बारे में करेंगे, चर्चा करेंगे कि नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा कहा जाता है जब उनके बाद रामचंद्र कविराज भी थे और साथ साथ श्रीमद आचार्य उनके गुरु भाई थे, बड़े उनके मित्र थे। तो खास कर उस समय रामचंद्र कविराज थोड़े समय के बाद वो वृंदावन चले गए और थोड़े समय के 1-2-3 महीने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर का रामचंद्र कविराज का तिरुभाव हो गया। तो ये बात सुन के नरोत्तम दास इतने दुखी हो गए और बाद में मालूम पड़ा कि श्रीमद आचार्य ने भी अपना शरीर त्यागा है, भौतिक शरीर। तो उस समय इतने दुखी हो गए और फिर वो बोले कि अभी ये भौतिक जगत में रहना नहीं चाहिए। तो उन्होंने ये भजन दिया था, जन लो प्रेम धन। उसी समय जब उन्होंने रामचंद्र कविराज ने और श्रीमद आचार्य ने शरीर त्यागा था, तो उसी समय ये भजन लिखा था उन्होंने। तो वह बोले कि ये मेरे इतने परम मित्र भौतिक शरीर में छोड़ के चले गए, अब भौतिक जगत में रहना क्या है। तो फिर वो क्या कहे, इस गांव में एक बार ग्राम में बिला करके गांव है, उस समय चैतन्य महाप्रभु का एक मंदिर है, वहाँ पर वो और बाजू में गंगा नदी बहती है। तो वहाँ पर और नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ गए, मंदिर में चले गए और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन लिए मंदिर। और वहाँ पर देने के पश्चात बोले कि अपने शिष्य को बोले, खास करके गंगाधर चक्रवर्ती, और उसमें लोग बोले कि आप क्या कीजिए, अभी कीर्तन चालू कीजिए। तो वहाँ पर गंगा नदी में गए और वो डुबकी मारे और उसी समय नरोत्तम दास ठाकुर बोला कि आप क्या कीजिए, गंगा नदी पानी अब मेरे सिर पर डालो। और सिर पर डालने के पश्चात क्या हुए, उनका शरीर पूरा पानी में चला गया और पानी से फिर क्या है, अंदर से दूध निकला। और दोनों शिष्य सब लोग देखने लगे कि भाई गुरु महाराज का शरीर पूरा पानी में चला गया है और पूरा पानी से क्या हो रहा है, दूध आ रहा है। तो फिर क्या वो मटके से वो दूध लिया और फिर उसमें उनका समाधि बने। तो पहली बार ऐसी घटना है, नरोत्तम दास ठाकुर का शरीर पूरा पानी में मिल गया, ऐसा उनका समाधि नहीं। तो फिर क्या हुआ, उनका जो पानी था, दूध लेके आए थे, उस मटके में लेके आए थे, उस पर वहाँ रखा, वो वापस समाधि बनाई। और कहा जाता है कि नरोत्तम दास ठाकुर का और एक समाधि, पुष्प समाधि वृंदावन में राधा गोकुलानंद, हमारा नहीं बेलगांव का नहीं, वृंदावन में जो है, नहीं तो हम बोले कि इधर किधर है, ऐसा नहीं। तो वहाँ पर राधा गोकुलानंद मंदिर में भी क्या उनका एक समाधि है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे महान भक्त थे। तो हालांकि ये कोई साधारण भक्त नहीं थे, जिसे कहा जाता है कि हम कृष्ण भावना में जुड़े हैं और गौड़ीय संप्रदाय में जुड़े हैं, तो हमारी एक महानता ये साथ साथ हमारा पुण्य है कि ऐसे संप्रदाय में जुड़े हैं। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर आध्यात्मिक जगत में चंपक मंजरी है, जो गोपियों की सेवा करती है, स्वयं गोपियाँ भगवान की सेवा करते हैं, राधा कृष्ण की सेवा करती है, उनकी सेवा करने के लिए जो सहायता करने के लिए एक मंजरी होती है, वो चंपक मंजरी नरोत्तम दास ठाकुर है। आज के समय कहा जाता है कार्तिक मास में पंचमी का समय, पंच पूर्णिमा, वो उसमें क्या है, उनका शरीर त्यागा आज के समय। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर थे। तो ऐसे महान भक्तों को हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा इतना शक्ति नहीं, कि हमारा तपस्या नहीं, इतना शुद्धता नहीं कि हम भगवान को प्राप्त करें, मगर ऐसे महान वैष्णव की कृपा प्राप्त होगा निश्चित रूप से, क्योंकि ऐसे महान वैष्णव हमारे बद्ध जीवात्मा उद्धार करने के लिए, कृपा करने के लिए तो आते हैं। तो आज के समय नरोत्तम दास ठाकुर हम प्रार्थना करेंगे कि आपके हृदय भगवान के प्रति इतना प्रेम भक्ति थी, लेश मात्र भी हमारे हृदय में आएगी तो हमारा जीवन संपन्न होगा। तो आज नरोत्तम दास को प्रार्थना करना चाहिए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर की जय, नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव दिन की जय। हरे कृष्ण।